मैं हूँ सुसीम पटेल, कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। मैं आज आप सभी को कोशिका के बारे में बताऊँगा। कोशिका जीव जंतुओं की शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। कोशिका इतनी छोटी होती है कि हम उसे अपने आँखों से नहीं देख सकते। कोशिका को देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत लेनी पड़ती है। कोशिका को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा था। रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका देखी थी वह कोशिका मृत थी। फिर जाके लीवेनहॉक ने कोशिका की खोज की, वह कोशिका जीवित कोशिका थी। कोशिका सिद्धांत लीवेनहॉक, स्लाइडन और स्वान ने दिया था। कोशिका सिद्धांत। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी है और उसका अंडा 1 से 1.5 किलो तक होता है। मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होती है। जो वह शुक्राणु मेल में होता है। मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका ओवम होता है। अंडाणु यह महिलाओं में होता है, फीमेल। मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र होती है। यह मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं अविकसित कोशिकाएं होती हैं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं विकसित कोशिकाएं होती हैं। मैं पहले यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में बताऊंगा, जो कि विकसित कोशिकाएं होती हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाता है, इसीलिए उसका ऊर्जा गृह भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था। यूकैरियोटिक कोशिका में गाल्गी बॉडी पाई जाती है। गाल्गी बॉडी की खोज कैमिलो गाल्गी ने किया था। गाल्गी बॉडी ऊर्जा, हमारे शरीर में जिस अंग में ऊर्जा की ज़रूरत होती है, गाल्गी बॉडी उस अंग में ऊर्जा पहुंचाता है। यूकैरियोटिक कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है। लाइसोसोम के अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है जो कि कोशिका के सभी अंगों को खत्म कर सकता है। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया था। वैक्यूल्स रिक्तिका पानी को स्टोर करता है। यूकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियस पाया जाता है, इसे कोशिका का दिमाग भी कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए पाया जाता है। डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है। क्रोमोसोम की खोज वाल्डेयर ने किया था। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। डीएनए के अंदर पॉलीन्यूक्लियोटाइड पाया जाता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड 2 भागों में
बढ़ता है फास्फोरस एंड न्यूक्लियोसाइड। फास्फोरस खत्म हो जाता है और न्यूक्लियोसाइड के दो भाग, शुगर और नाइट्रोजन बेस। डीएनए का सबसे महत्वपूर्ण अंग नाइट्रोजन बेस होता है। शुगर, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर पाया जाता है। नाइट्रोजन बेस के दो भाग होते हैं, एक होता है प्यूरिन, एक भाग होता है पाइरिडमीन। प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन पाया जाता है और पाइरिडमीन में थायमीन और साइटोसिन पाया जाता है। एडेनिन और थायमीन में डबल बॉन्ड होता है और ग्वानिन और साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। एडेनिन, थायमीन, साइटोसिन, ग्वानिन ये चारों जीन हैं। अगर थायमीन की जगह यूरेसिल जोड़ दिया जाए तो यह आरएनए बन जाता है। यूकारियोटिक कोशिका के अंदर प्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। इसका हिंदी में बहुत कठिन नाम है अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका में एक भाग स्मूथ होता है और एक भाग रफ होता है। स्मूथ वाले भाग पर वसा पाई जाती है और रफ वाले भाग पर राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है जो कि एटीएस प्रोटीन निर्माण करता है।